Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Irfan Khan. Welcome you all to the first Java tutorial video. ठीक है, आज आज की ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा के बारे में कि व्हाट इज़ जावा, व्हाट इज़ C++, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा बेसिक जो डिफिनीशन है जावा की वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनको ये लैंग्वेज आता है लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि व्हाट इज़ जावा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और व्हाट इज़ जावा, फर्स्ट क्वेश्चन which arises in our mind is what is Java? Java is a programming language। ये सेंटेंस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जावा जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज़ लैंग्वेज, आप लोगों को लैंग्वेज की भी समझ आनी चाहिए कि दो बंदे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर ले और वो एक दूसरे को समझ सके, तो इसे हम लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, और कंप्यूटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ, मतलब कि एक बंदा अगर कंप्यूटर के साथ जो है इंटरेक्शन करना चाहता है तो वो जावा के थ्रू कर सकता है। और ये फर्स्ट रिलीज़ हुई और सन माइक्रो सिस्टम वालों ने इसे रिलीज़ किया 1995 में। इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम ओप्स भी कहते हैं। ओप्स से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी डीलिंग्स हम करते हैं वो हम ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स अपने एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, उनका एक दूसरे के साथ किस तरह से ताल्लुक़ होगा। तो हम बेसिकली इस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट पे फोकस देते हैं, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो जावा आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावा जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, बेसिक्स कंसेप्ट पे आते हैं कि व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम इन C++, इट इज़ नोन एज सोर्स कोड। होपफुली आप सब लोगों ने C++ पढ़ा होगा। जब वहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिख देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जब सोर्स कोड लिख देते हैं, द C++ compile convert this source code into the machine code of underlying system। what is underlying system? underlying system का मतलब क्या है? underlying system का मतलब ये है कि कौन सा सिस्टम पड़ा है। मुझे कंपाइल क्या करता है, वो तो कन्वर्जन करता है। किस चीज़ की कन्वर्जन करता है? सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड पे। तो इसलिए अंडरलाइंग सिस्टम जो है वो देखता है, और उसको देखता है C++ कि कौन सा सिस्टम पड़ा हुआ है। अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए वो मशीन कोड बना लेता है, अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए, अगर यूनिक्स है तो यूनिक्स के लिए। इस तरह मुख्तलिफ जितनी भी हमारे साथ अंडरलाइंग सिस्टम होंगे, जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये कि जिस तरह के हमारे कंप्यूटर्स में विंडोज़ है या एप्पल में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स यूनिक्स, ये सब चीज़ें जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। ठीक है, तो C++ जब कोड को कंपाइल करता है, सोर्स कोड कंपाइल करता है तो मशीन कोड में, लेकिन वो क्या करता है, अंडरलाइंग सिस्टम को देखता है कि विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए मशीन कोड बनाओ, अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए, अगर यूनिक्स है तो यूनिक्स के लिए। इस तरह से मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप लोगों ने C++ जो है वो सोर्स कोड कंपाइल करता है मशीन कोड में। इफ़ यू वांट टू रन दैट कोड ऑन लिनक्स, यू नीड टू रिकम्पाइल इट विद अ लिनक्स बेस्ड कंपाइलर। अच्छा, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अच्छा, देखिए जी, C++ तो कोर्स फॉर एग्जांपल उसने तो सोर्स कोड कंपाइल कर दिया मशीन कोड में, लेकिन वो विंडोज़ के लिए उसने कंपाइल किया। अगर वो कोड हम अभी उठाए और उसे लिनक्स पे रन करना चाहे तो लिनक्स पे वो रन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी स्पेसिफिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के लिए वो बना हुआ है। ठीक है, तो लिनक्स पे अगर आप लोग उसे रन करना चाहो तो हो सकता है आप लोगों को उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़े, हो सकता है आप लोगों को लिनक्स बेस्ड कंपाइलर उसके लिए डाउनलोड करना पड़े, उसके बाद आप उसे रन करेंगे। मतलब आप लोग एक कोड एक दफ़ा लिख देते हैं तो वो लिनक्स पे यूनिक्स पे नहीं चलेगा, लिनक्स और यूनिक्स पे आप लोगों को दोबारा वो कोड लिखना पड़ेगा, और हो सकता है उसमें आप लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन भी करनी पड़े। ड्यू टू डिफरेंट इन कंपाइलर सम टाइम यू नीड टू मॉडिफाई योर कोड। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों ने
ये करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फर्स्ट उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जब आप लोग इसे मॉडिफाई कर ले तो आप लोग उसके बाद जो है अपनी सोर्स कोड को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। लेकिन जावा में क्या है, आइए देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वोरा वंस यू राइट रन इट एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर। जावा की बेहतरीन एडवांटेज और सबसे बेहतरीन जो पॉइंट है वो वोरा की है कि आप लोग जब एक दफ़ा प्रोग्राम लिख देते हैं, सोर्स कोड लिख देते हैं, तो चाहे वो लिनक्स हो, यूनिक्स हो, एंड्रॉयड हो, विंडोज़ हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप लोग उसको वहाँ पर रन कर सकते हैं। आप लोगों को कंपाइलर नहीं चाहिए, आप लोगों को कुछ और नहीं चाहिए। आप लोगों ने क्या देखना है, व्हेन यू राइट अ जावा प्रोग्राम इट इज़ नोन एज द सोर्स कोड ऑफ जावा। वहाँ हम सोर्स कोड ऑफ सी प्लस प्लस कहते थे, यहाँ सोर्स कोड ऑफ जावा हो गया है। द जावा compiler compile this source code for a software system known as JVM। अभी JVM की बात आ गई तो JVM जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ JRE एंड व्हाट इज़ JVM। तो आप लोगों ने सिर्फ ये अभी समझना है कि JVM जो है जावा वर्चुअल मशीन, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो हमारा सोर्स कोड जब हम कंपाइल कर लेते हैं तो वो कोड कंपाइल होता है JVM के लिए, और उस कंपाइल कोड को हम कहते हैं बाइट कोड। वहाँ पर क्या था जी, वहाँ पर हम कहते थे कि मशीन कोड, डायरेक्ट मशीन को, यहाँ बाइट कोड बन जाता है। बाइट कोड क्या है ये भी मैं आप लोगों को आगे समझा रहा हूँ, ठीक है। वी हैव डिफरेंट JVM फॉर डिफरेंट सिस्टम। मुख्तलिफ सिस्टम जो कि लिनक्स है तो उसके लिए अपना JVM होता है और वो बिल्ट इन होता है, मतलब कि उसके आर्किटेक्चर में ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। तो JVM फॉर लिनक्स, JVM फॉर विंडोज़, इस तरह की मुख्तलिफ JVM होते हैं। JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। When we run our program, the JVM interprets मतलब ट्रांसलेट करता है the compile program into the language understood by the underlying system। क्या होता है जी, इस तरह होता है जिस तरह सैंडविच है, ठीक है। ऊपर वाला देखता है जो JVM पड़ा है, वो नीचे देखता है कौन सी है जी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, लिनक्स पड़ा है, लिनक्स के लिए कंपाइल कर लो। विंडो है, विंडो के लिए कंपाइल करो। सारा काम जो है वो JVM करता है। JVM देखता है कि नीचे कौन सा सिस्टम पड़ा हुआ है, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए कन्वर्ट करो, अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए, अगर यूनिक्स है तो यूनिक्स के लिए। मतलब ये कि आप लोगों को बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, हर सिस्टम में अपना JVM होता है। आप जस्ट कोड जो है उसके ऊपर कंपाइल करो तो वो खुद ब खुद चेंज होता है और वहाँ पर ट्रांसलेट हो जाता है। सो वी राइट आवर कोड वंस एंड द JVM रीड इट्स एनीवेयर अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग सिस्टम। इस तरह नहीं कि जावा करता है, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन होता है जो कि हमारे कोड को हर जगह रन कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि C++ में अगर हम सोर्स कोड लिख देते हैं तो हम वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं रन कर सकते, जबकि वोरा जो है, वो जावा जो है वो वोरा की कंसेप्ट है। आप एक दफ़ा लिख देते हो और आप लोग उसे दोबारा नहीं लिखते। देखिए जी, यहाँ जावा सोर्स कोड लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम जो है कंपाइलर के ऊपर जावा सी करके कंपाइलर पे उसे कंपाइल करते हैं तो उससे बाइट कोड बन जाता है, और फिर यहाँ पर जो है JVM पड़ा होता है जो कि बाइट कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड पे, ठीक है। अच्छा जी, बाइट कोड क्या चीज़ है भी, आप लोगों को बाइट कोड की भी समझ आनी चाहिए। जावा प्रोग्राम सोर्स कोड आर कंपाइल्ड इनटू अ फॉर्म कॉल्ड जावा बाइट कोड। जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड में तब्दील हो जाता है, ठीक है। सारी जितनी भी हमारी मतलब कि जितनी भी हमने सब कुछ लिखा हुआ होता है वो बाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 1 एंड 0 8 बिट को हम 1 बाइट कहते हो तो वो बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लोग द जावा कंपाइलर रीड जावा लैंग्वेज सोर्स डॉट जावा फाइल्स, अगर आप लोगों ने अपनी फाइल सेव करनी है तो आप लोग डॉट जावा एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा फर्स्ट, मेरे जावा कोड का नाम है तो मैं लिखूंगा फर्स्ट डॉट जावा। जब आप लोग इसे कंपाइल कर लेते हैं तो बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड सेव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल, ठीक है। मतलब कि एक्सटेंशन डॉट क्लास जिस फाइल का होगा इट्स मीन इट इज़ अ बाइट कोड। द कंपाइलर जनरेट 1 क्लास फाइल फॉर ईच क्लास कंटेंट इन जावा सोर्स फाइल। अगर एक जावा सोर्स फाइल है तो एक आपका बाइट कोड होगा। अगर आप लोगों की फाइल जो है वो 20 जावा सोर्स कोड्स है तो आप लोगों की जो है 20 क्लासेस बनेंगे। अच्छा जी,
जावा वर्चुअल मशीन, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट इज़ जावा वर्चुअल मशीन। तो होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।